ये तो अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं हो रही होगी इस तरह से। तो हर एक्यूज जब भागने लगता है तो वो कहीं से कूद जाता है, कहीं किसी को चोट लग जाती है, जेल में जब मर जाता है पुलिस कस्टडी में, तो आप कहते हैं इस डॉक्टर को खड़ा करके कि साहब उसको सुई देने में छटपटाया तो बेड से गिर गया तो उसका सर फट गया और मर गया। ये सब कहानी मत बनाइए एसपी साहब। आपको किसी को अगर फंसाना हो तो अभी आप रोड पर निकलिए और कहेंगे कि साहब सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए आपने ये बोल दिया। आपने हाई कोर्ट की जो टिप्पणी अभी सुनी, हाई कोर्ट के जज की, वो टिप्पणी बिहार में पुलिस और प्रशासन को लेकर है। हाई कोर्ट ये कह रहा है कि बिहार की पुलिस और बिहार का प्रशासन जिस तरीके से तांडव कर रहा है, वैसा तो अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं होता था। ये हकीकत है। आज हम आपको हाई कोर्ट की पूरी प्रोसीडिंग दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक कहानी बता दें, ये पूरी कहानी बता दें। इस मामले की शुरुआत 2016 में हुई। 2016 में बिहार में उस वक्त भी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार थी। जब गोपालगंज जिले में पुलिस का आतंक जो है वो हद से ज़्यादा, एट्रोसिटी पुलिस की प्रताड़ना जब हद से ज़्यादा बढ़ गई, तो एक पार्टी के नेताओं ने बाकायदा एसडीओ को ये पत्र दिया कि हम पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहते हैं, हम धरना देना चाहते हैं। एसडीओ ने उनको धरना प्रदर्शन देने की अनुमति दे दी। 13 अक्टूबर 2016 को यह धरना प्रदर्शन हुआ। वहां पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई, पुलिस की तैनाती की गई। यह धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से गुजर गया। वहां पर मजिस्ट्रेट था, उसने कुछ नहीं किया। 14 तारीख को जिस एसडीओ ने पहले परमिशन दिया था वहां पर धरना प्रदर्शन करने का, उस एसडीओ ने 14 तारीख को एक एफआईआर दर्ज कराई कि ये जो धरना प्रदर्शन कराने वाले थे, जिन्होंने किया, वो सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ रहे थे, उन्होंने बिगाड़ा और इन्होंने परमिशन नहीं लिया। अपने उस एफआईआर में एसडीओ ने 4 बार लिखा कि परमिशन नहीं लिया, बगैर अनुमति के वो वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। सुशासन की सरकार की हकीकत यही है कि एक एसडीओ जो 4 दिन पहले परमिशन देता है और 4 दिन बाद परमिशन के बाद जब धरना प्रदर्शन होता है तो 4 दिन बाद खुद एफआईआर कराता है कि नहीं, इसने कोई परमिशन ही नहीं लिया था। हाई कोर्ट के सामने जब ये नंगा झूठ जो है प्रशासन का और सरकार का जब सामने आया, तो हाई कोर्ट हैरान हो गया कि क्या कोई एसडीएम और एसडीओ जैसे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भी इस कदर झूठ बोल सकता है। अब उसके आगे की कहानी सुनिए। दीपक द्विवेदी नाम के इस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई और 6 महीने बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कई थानों की पुलिस बुलाकर उसे एक शादी समारोह से गिरफ्तार किया गया और इस बर्बर तरीके से पीटा गया कि उसका पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। उस व्यक्ति को सरकार, जब एक औपचारिकता होती है कि आपको जब उसको जेल पकड़ाया कोई व्यक्ति, तो उसे सीजीएम के सामने, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है जेल भेजने से पहले। जब जेल भेजने के लिए से पहले सीजीएम के सामने पेश किया गया तो सीजीएम ने उसकी हालत देखी तो सीजीएम भी हैरान हो गए। सीजीएम ने कहा इसका मेडिकल जांच कराओ और हमारे पास पेश करो। 6 साल से बिहार के एक जिले का मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी 6 साल से पुलिस को, सदर अस्पताल को लगातार लिखता रहा कि भाई आप मुझे इंजरी रिपोर्ट हमें भेजो ताकि हम ये तय कर सके कि उस व्यक्ति की पिटाई हुई कि नहीं हुई। पुलिस ने और सदर अस्पताल ने या सिविल सर्जन ने इंजरी रिपोर्ट नहीं भेजी। बता दें कि इस केस में, जिस केस में मैक्सिमम सजा 3 साल की है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 7 साल से कम सजा वाले किसी मामले में अभियुक्त को थाने से बेल देना है। पुलिस ने उसका ही पालन नहीं किया और कोर्ट ने जब एसपी से पूछा कि क्या आपने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ा है, आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या सब आदेश दिया है गिरफ्तारी को लेकर, एसपी ने कहा मुझे नहीं मालूम। इस बिहार में, बिहार के जिलों को ऐसे एसपी संभालते हैं जिनको ये नहीं मालूम कि 1997 में, आज नहीं, आज से 25 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को लेकर क्या सब आदेश दे रखा है, मालूम नहीं है। कोर्ट ने कहा एसपी को कि
कि आप अभी कानून पढ़िए और हमको बताइए। कोर्ट ने कहा कि पुलिस का ये तांडव जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। कोर्ट ने कई सख्त आदेश दिए हैं। कोर्ट ने पहले सरकार से पूछा है कि आप इन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई कीजिएगा। कोर्ट ने यह कहा है कि इस मामले की हम जांच इंडिपेंडेंट एजेंसी से कराएंगे। कोर्ट ने कहा है कि तमाम दोषी लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। कई फैसले कोर्ट ने सुनाए हैं, लेकिन कोर्ट में किस तरीके से सरकार नंगी हो गई। एक आदमी परमिशन के साथ जो है वो करता है, धरना प्रदर्शन करता है पुलिस एट्रोसिटी के खिलाफ, पुलिस की प्रताड़ना के खिलाफ। मजे की बात देखिए, वहां पर सरकारी मजिस्ट्रेट तैनात होता है। उस सरकारी मजिस्ट्रेट ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई, और जिस एसडीओ ने उस परमिशन दिया उस एसडीओ ने जाकर अगले दिन फॉल्स एक एफआईआर दर्ज करा दिया, जिसको कोर्ट में स्वीकारा सरकार ने कि हाँ उसने फॉल्स एफआईआर दर्ज कराया कि कोई बगैर अनुमति के धरना प्रदर्शन हो रहा था। 6 महीने बाद आतंकवादियों की तरह उसको कई थानों की पुलिस को बुलाकर पकड़ा गया, और उसके बाद उसकी इस तरीके से बर्बर पिटाई की गई कि सीजीएम का मन द्रवित हो गया उसको देखकर। सीजीएम ने रिपोर्ट मांगा, 6 साल बाद रिपोर्ट आई, और वो आई हाईकोर्ट में। और जब हाईकोर्ट में ये मामला आया, पुलिस ने आनंद फानंद में उसके खिलाफ चार्जशीट कर दिया। कोर्ट ने इस चार्जशीट पर रोक लगा दी है, हाईकोर्ट ने। लेकिन किस तरीके से सुशासन में जुल्म होता है, पुलिस के खिलाफ अगर आपने आवाज़ उठाई, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई, इसका एक बेहतरीन नमूना हम आपको दिखाते हैं। आप देखिए पूरा हाईकोर्ट का प्रोसीडिंग, हाईकोर्ट में किस तरीके से नंगी हो गई सरकार, नंगा हो गया व्यवस्था, किस तरीके से बेपर्दा हो गया सुशासन। और फिर अंदाजा लगाइए कि कैसा राज यहाँ पर चल रहा है। ये सुशासन कहा जाता है, इसे कानून का राज कहा जाता है। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। This petitioner was arrested in complete violation of the judgment of the Honorable Supreme Court. What was the allegation against him? That he was using loudspeaker during procession, which was permitted by your SDO. He had got permission to take out a procession. Is it not? Sir. Permission was there with him. So you implicated him saying that all right, you had a permission to take out procession, but there was no permission to use loudspeaker. Now in every day where I live in the judge's residence, we find that loudspeakers are disturbing us even at 11 o'clock. Even at 11 o'clock in the night, nobody goes to arrest. Nobody goes to arrest. Now here, in this case, this petitioner was arrested only because he used a loudspeaker in the procession which was permitted by you, means your officers, the competent officers. Is it not a case of misuse of power, Mr. Superintendent of Police? My lord, FIR, my lord, there is something more, my lord, in this. Please FIR. come to the FIR. My lord. Please come to the FIR. My lord, my lord. Page 31, your lordship. My lord. Yes. 31, my lord. Yes. टाइप कॉपीज दे, my lord. Yes. सादर सूचित करना है कि मैं मृत्युंजय कुमार, उम्र 52 वर्ष, वर्तमान में अनुमंडल पदाधिकारी सदर गोपालगंज के पद पर पदस्थापित हूँ। दिनांक 13/10/2016 को दिन में 11 बजे से 7:17 बजे तक अम्बेडकर चौक पर बिना किसी सूचना के, बिना अनुमति प्राप्त किए This is a wrong statement, Mr. Khan. My lord, This is a wrong and false statement in the FIR बिना किसी सूचना के। और 4 बार बिना सूचना। एक मिनट, please proceed further. And I tell you again, I will remind you my lord, that please act as an officer of the court. Please don't think that you have to defend the state in a manner. My lord, I am not saying on my lord. He is saying. Yes. My lord, last question. Please proceed. My lord. Go ahead. पंकज कुमार, such and such, my lord. All right, leave the name. My lord, yes, my lord, with the name of एवं 25-30 समर्थक सभी जिला गोपालगंज के द्वारा अंबेडकर चौक पर बिना अनुमति के सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने के उद्देश्य से घटना एवं संत किया गया था तथा सांप्रदायिक, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट my lord, very important. सद्भावना बिगाड़ने के संबंध में उत्तेजित भाषण उक्त लोगों के द्वारा दिया गया, जिसका नेतृत्व दीपक द्विवेदी कर रहे थे। घटना 13/10/2016 को 11 बजे से 15 बजे के बीच की है। This is called that in this democratic society where we are living, आपको किसी को अगर फंसाना हो
तो अभी आप रोड पर निकलिए और कहेंगे कि साहब सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए आपने ये बोल दिया. Is it enough to say? That is the my lord. FIR this. Mr. Khan, is it enough for the police officer to say? Arrest anybody on the road saying कि साहब सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने के लिए क्या किया उन्होंने? कोई मारपीट नहीं हुई वहां पर, कोई घटना नहीं घटी. एंड छोड़िए वो सब चीजें. दिस पर्सन वॉज अरेस्टेड बाय पुलिस. My lord. आफ्टर हाउ लॉन्ग? After 1 year. 6 months. आफ्टर हाउ लॉन्ग? After 6 months. After 6 months. Why he was not arrested on the spot if he was doing so? Why he was not arrested on the spot if it was such a serious kind of thing which was happening in presence of the police? If my lord would kindly come. Even just a minute, Mr. Misra, please wait. Even this FIR has been lodged after more than 24 hours. Please see the date and time of occurrence. When was the procession taken out? 13/10/16. Why FIR was not lodged then and there? Why it took another day to lodge FIR on 14/10/2016? In such matters, court would be unable to understand why your police officer will lodge an FIR after 24 hours. 24 hours. And who is lodging the FIR? Yes, Anumandal Padadhikari. my lord. Now see the permission which he had given. Annexure, Page 34, your lordship. page 34. Come to page 34. Deputation of magistrate, police presence, everything, my lord. Just a minute. Yes. Records. do Page not 34, annexure 2, your lordship. Records do not speak well about your conduct. Annexure P/2. Yes, your lordship. Please read, Mr. Khan. What is Annexure P/2? जी दीपक द्विवेदी भाजपा नेता कुचिया कोट विधानसभा क्षेत्र जिला गोपालगंज ने लिखित रूप से सूचित किया कि दिनांक 4/10/2016 को नगर थाना गोपालगंज के प्रभारी अध्यक्ष द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता श्री कौशल किशोर मिश्रा के आकरण हिरासत में रखकर प्रताड़ित एवं अभद्र अन्य घटनाएं जिला के अन्य थानेदारों एवं पुलिस पदाधिकारी द्वारा जिला के सामाजिक कार्यकर्ता एवं राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के साथ किया जा रहा है, जिसके विरुद्ध में दिनांक 13/10/2016 को पूर्वाह्न 11 बजे अंबेडकर चौक पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अतएव उक्त अवसर पर शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु नीचे अंकित स्थल के नाम के सामने अंकित पदाधिकारी के सशस्त्र पुलिस बल के प्रभारी दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि निर्धारित तिथि के समय उपस्थित रहकर विधि व्यवस्था बनाए रखना सुनिश्चित करें। So, and signature is of whom? अनुमंडल पदाधिकारी Anumandal Padadhikari, Gopalganj. My lord. Memo number 723 dated 11/10/2016. My lord. This petitioner had applied for permission. He was duly granted permission. The purpose for which the permission was granted is also mentioned therein. And the purpose was to hold a demonstration because one of his party worker was taken into custody by police and he was tortured in police custody. Indecent behavior was done with him. So in order to protest against that, this march was being organized. You permit him to conduct this. And then, after 1 day of that, you are implicating him in this case. And 6 months thereafter, you are arresting him. Where was the occasion for arrest? Your officers did not know the guidelines issued by the Honorable Supreme Court. You are making mockery of the judgments of the court. So
समझ में आ रही बात आपको? And then he was arrested. He was brutally assaulted. The CGM found several injuries on his body. He was sent for medical examination. I mean, ये तो अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं हो रही होगी इस तरह से. वहां भी जो है कम से कम एक न्याय प्रणाली के अंतर्गत इनको इंजरी रिपोर्ट तो मिल जाता. एक्सरे रिपोर्ट तो वही रिसीव कर लिया था सर. कहाँ है वो इंजरी रिपोर्ट? आज तक क्यों नहीं प्रोड्यूस मिस्टर सिविल सर्जन? सर हमको ओडी स्लिप नहीं आप कब ज्वाइन किया वहाँ? हम 10/1/2022 को ज्वाइन किए हैं 10/1/2022 को. तो ये केस चल रहा था. हाँ आपने कभी इसको एग्जामिन किया? इसमें इंजरी रिपोर्ट्स कहाँ हैं? सर हमको सीजीएम साहब का लेटर मिला. हाँ. उसके बाद एग्जामिन किए. इंजरी रिपोर्ट उनको तुरंत 24 घंटा के अंदर प्रोड्यूस कर दिया गया. सो आपके हिसाब से भी पहले नहीं भेजा गया था उनको? नहीं भेजा गया. दिखाइए जरा इंजरी रिपोर्ट. ओडी स्लिप सर हमको नहीं मिला. आपको ओडी स्लिप किसको देना था? Who had to give? CGM had not to give the OD slip. सर Who had to give the OD slip? आईओ का. IO had to give. It means IO failed in his duty. IO failed in his duty. Yes. Have you examined these aspects, Mr. Superintendent of Police? My lords, today there is a supplementary affidavit in the year 2022 for an incident which occurred in 2017. Injury report has been prepared. My lord would see the supplementary affidavit Injury filed report today. has been prepared in 2022. 18/11/2022 को. नहीं, वो- My lord, after 5 years the injury report is prepared. Please show me, Mr. Khan. Please show me. ये दिया ना. अरे आप ही I रिसीव don't know करें. how हम people दे do क्या faith. वो क्या बोलते हैं? My lord, You have so much difficulty in creating faith in public. I have filed the sub. my lord, affidavit of the civil surgeon. My lord would kindly see. Yes. ये मतलब And my lord, this is also, my lord, all attempts have been made to sidestep the entire issue, your lordship. My lord would see the way injury report, the casual manner it is prepared, your lordship. my lord, there is a my lord Page 13, your lordship, of this civil surgeon's report. and Yes. Just minute, Mr. Let him explain. It is my his lord, affidavit. there Yes. is my lord injury report of the 2016 itself is there my lord. 17 my lord mentioned my lord. So you mentioned in your register you did not prepare any injury report. This is how your IO is working. False implication. Page 13, your lordship. Just a minute, please. I am not that fast, Mr. Misra. Please bear. I'm so sorry, my lord. I take my time in understanding the matter. And don't go on speaking and speaking when I am going through the records. What is this 3632, Mr. Civil Surgeon? रजिस्ट्रेशन नंबर सर. Registration number is 3632. हाँ. And the registration number 3681 is above 3632. Why is this? This has been manufactured now. No my lord, not manufactured my lord. That is the my lord emergency. No. Please see why I am saying. There is only after finding some regions I will speak. Your this register is running in serial numbers. 3660, 61, 62, 63, 64, 65, so on and so forth. Now it goes up to 3681. I am explaining my lord. Will you allow me to speak? My lord. It goes up to 3681. Then you will find that there was a signature. There is a signature in between. This space was left, and then all of a sudden 3632, 3633, 3634, and then again 3685, 86, 87, 88. So why this serial number has been breached? My lord, अब आप बताइए. हाँ my lord. I am saying दीजिए my lord. रजिस्टर उनको. Actually, my lord, there is OPD, my lord. OPD, there is a my lord, Sigata, my lord. But this patient, my lord, come in emergency, my lord. Due to that, emergency number is mentioned, my lord, and that after that, my lord, he has noted, my lord. So देखिए ध्यान से बोलिएगा आप.
सिविल ध्यान से सर्जन बोलिएगा। सिविल नहीं सर्जन नहीं, इट दिस पेशेंट वाज टेकन टू इमरजेंसी, ही रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी। जो I will take note of your No, statement. no, my lord. I am saying that, my lord, You said that this patient had come in emergency, therefore there was a what different. emergency means, my lord, emergency situation, my lord. Emergency is, my lord, that when the any petitioner come from the jail, my lord, or my lord custody, my lord. 82 होना चाहिए। 82 है, गलती से लिख दिया है क्या गलती से लिख दिया? गलती से पेन क्या पेन में हो गया? नंबर बीच में सबसे गलती करने में पेन थोड़ा हिल डुल जाता है, मालूम है ना? अपने अंदर जो है ना, भीतर से कुछ आवाज आती है गलती करते समय, तो वो पेन का हिलना डुलना जो है वो हो जाता है। क्या गलती किया है आपने, बताइए जरा मुझे। सर नंबरिंग करने में गलती हुआ है सर। नंबरिंग करने में, चूंकि आप बीच में उसको डाल रहे थे, फोर्जरी के लिए आप जाइएगा। यू आर कमिटिंग फोर्जरी टू कम आउट ऑफ दिस केस and it is apparent writ large on the record. सर एक्सरे रिपोर्ट का भी है सर। Police, doctor, everybody is in league with each other. You are not following the judgment of the court, you are not following the order of the CGM. What kind of police you are working here? समझते हैं क्यों कोर्ट को बुलाना पड़ता है आप लोगों को? अब समझ में आ रही है बात? आपको पता नहीं होता कानून क्या है, यही प्रॉब्लम है। क्या गड़बड़ हुई है उसमें, बताइए मुझे। छिपाइएगा नहीं, जितना छिपाइएगा उतना आप सर एक्सरे का हंसते चले जाइएगा। वही नंबर लिखा हुआ है एक्सरे में। उसमें क्या गलती हुई है, पेन में क्या गलती हुई है आपकी? ऊपर से नंबर जो लिख रहे थे डॉक्टर, हाँ। 3680 लिखे थे, हाँ। 3681, इसको 82 लिखे हैं, 36 उसको 3 जैसा लिखा गया है। हाँ। और फिर उसके बाद 330 कर गया, फिर करेक्शन करके 85 86 कर देगा। करेक्शन बाद में पता चला तो करेक्शन किया है। ठीक है, अब तीन जरा पेशेंट का दूसरा रजिस्टर दिखाइए मुझे। 3 पेशेंट जरा दूसरा रजिस्टर दिखाइए ना मुझे। एक्सरे का रिपोर्ट है, वही नंबर उसमें भी रीड हुआ है सर, उसी डेट। लाइए दिखाइए जरा मुझे। और रिसीव किए हैं दीपक द्विवेदी, नंबर वही है सेम, वो गलती से कर दिए हैं। थ्री 6 हाँ कहाँ पर है सीरियल नंबर? ये तो उससे नीचे लिखा है 3632 लिखा हुआ है। वही है, दीपक द्विवेदी। जो पर्ची का नंबर है वही एक्सरे में भी चढ़ा है। और जो रिसीविंग वाले का इधर नंबर है लास्ट में, सीरियल नंबर 36 है सीरियल नंबर। 36। व्हाट डज इट मीन? सीआर का मतलब क्या हुआ? इमरजेंसी रजिस्टर है सर। सीआर हाँ। चेस्ट एक्सरे लिखा हुआ है। व्हाट इज दिस सीआर? हाँ, चेस्ट एक्सरे, CXR होता है चेस्ट एक्सरे, और इसमें दीपक नंबर है, इसमें ये है। हाँ हाँ, ये क्या है, 36 और 32 नंबर है। वेयर इज द रिपोर्ट ऑफ दिस एक्सरे? एक्सरे का रिपोर्ट सर उसी में रिसीव किए हैं ये दीपक। आप रिपोर्ट मुझे बताइए ना, वेयर इज? आप अपने रिकॉर्ड में कुछ तो रखते होंगे। नहीं है सर रिकॉर्ड में, वो एक्सरे नहीं है ना? नहीं है सर, इसका एक्सरे मतलब- रिपोर्ट लेके पेशेंट चले गए, उसमें रिसीविंग है सर। इसका मतलब रिसीविंग है सर। तो आपने एक्सरे रिपोर्ट उनको हाँ। जो दिया उसकी कोई कॉपी आप नहीं रखते हैं? नहीं, एनजीओ का था सर, एक्सरे एनजीओ का था। उस वक्त एनजीओ कराती थी एक्सरे, उसी का रिकॉर्ड रहता था, वही हॉस्पिटल वहाँ पर वो प्रोवाइड करते थे फैसिलिटीज। ये रजिस्टर से सुनिए जरा, धीरे धीरे चलिए। हाँ। ये रजिस्टर से कहाँ दिख रहा है कि ये उन्होंने रिसीव किया है? आगे सर मेंशन उसी लाइन में सर, लास्ट में लास्ट में क्या है मेंशन? दीपक द्विवेदी लिखा हुआ है। तो हमने दस्तखत कहीं कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमने रिसीव कर लिया? ये तो इसका मतलब हुआ कि जिसका आपने किया उसका आपने सिग्नेचर लिया। दिस रजिस्टर ओनली शोज
कि जिस पेशेंट का आपने एक्सरे किया उसका सिग्नेचर या आपने उसका अंगूठे का निशान लिया, इस रजिस्टर में कहीं एक लाइन भी आप मुझे दिखा दीजिए कि ये रजिस्टर जो है वो जो रिसीव करता है उसके सिग्नेचर को दिखा रहा है कि ये रिसीव किया इसको। केस बनाइएगा तो बनता चला जाएगा। कचहरी में आने के बाद जो है ना, अच्छे अच्छे लोगों को फिर बड़ा मुश्किल होता है। जो बाहर आप नहीं सोचते हैं ना, वो यहाँ वकीलों की भीड़ में आपको जवाब देना पड़ेगा। समझ रहे हैं डॉक्टर साहब? नहीं समझ रहे हैं? ये रजिस्टर में कहीं आप मुझे एक विस्पर दिखा दीजिए कि दिस रजिस्टर इज प्रिपेयर्ड शोइंग द सिग्नेचर ऑफ द पर्सन्स हु हैव रिसीव्ड द रिपोर्ट। लीजिए, अपने वकील साहब की मदद लीजिए थोड़ी। कोर्ट को मत मिसलीड कीजिए। कहीं आप दिखाइए कोई कॉलम जिसमें आपने लिखा हो प्राप्त किया और उसके नीचे इन्होंने दस्तखत किया हो। एनजीओ का है। आप अगर किसी कॉलम में लिख देते हेडिंग में प्राप्त करता, ठीक है सर, समझ गए बात? ठीक है। देख रहे हैं ना कैसे होता है कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन। रजिस्टर एनजीओ का है सर। एनजीओ का हो कि आपका हो, आपका एनजीओ है ना, आपने काम दिया है उसको, आपने अपॉइंट किया है उसको। तो देखिए धीरे धीरे कितनी बातें निकल के आ गई। पहली बात, एफआईआर नहीं लॉन्च हुआ बाय द मजिस्ट्रेट हु वाज डेप्टेड ऑन द स्पॉट। मिस्टर खान, यू विल एडमिट इट और नॉट? 100% admit. So your magistrate who was deputed on the spot, he did not lodge FIR on 13/10/16. The SDO who had given permission to go with the march, he makes a false statement in the FIR बिना अनुमति के। Third चीज, after 6 months you are arresting this petitioner in complete violation of the directions of the Honorable Supreme Court. Fourth, he was brutally assaulted. CGM ordered you for his medical examination. In the name of medical examination, you did nothing. You have one register to show कि उसका चेस्ट एक्सरे कराया गया था। You do not have the report of that chest X-ray. You have no material to show that the chest X-ray was received by him. There is no other injury report in your hand, in your register. The register has not been prepared giving correct serial number. So what should be done? I want to know you. I would know from you, Mr. Superintendent of Police. These are the things which have surfaced now. Now tell me. Sir, I would like to bring 2 points, sir. Yes, please. Where this procession was being done by the accused, that is very sensitive place, sir, and it has the history of communal disturbances. That is the mixed population, and the charge was, sir has rightly pointed out that permission was granted, but in the FIR it is written without permission they were. That is a wrong statement. Sir. You admit that to that extent there is a wrong statement in FIR? Sir, that to that extent, sir. Yes, to that extent. Yes, sir, I accept it, sir. You accept it? Sir. So a senior officer like SDO, did an SDO of the Gopalganj is making a false statement in the FIR? Say yes or no? Sir. Proceed further. Sir, they were making speeches, sir, to disturb the communal harmony, and for that only this FIR was registered, and the relevant sections were under that section that FIR was registered. Who was witness to that? In whose presence this statement was made? Sir, the force or officers that were deputed. The magistrate who was deputed? Sir, Why the magistrate did not lodge FIR then and there?
Why the magistrate did not lodge FIR then and there? Any answer? Why the SDO went other day, the next day to lodge FIR? Sir, if sir will permit, I will inquire into it and then will come. You will have to. Sir. You will have to. The law. देखिए कानून में देरी हो सकती है, Sir. लेकिन nobody is above the law. ये बराबर मैं कहता हूं, मुझे कोई शौक नहीं है आपको बुलाने का, लेकिन जो एनार्की प्रिवेल कर रहा है ना, आपकी जो मर्जी होती है आप वैसे ही करते हैं, कानून को आप चाहते नहीं है कि उसको हम रूल करने दें। क्या सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इसीलिए है कि आप उसको वायलेट करते रहें? Why this officer should not be held guilty for contempt of court in view of D.K. Vasu's judgment? Why these officers should not be proceeded against in contempt? I mean, court is at pain in looking into all these episodes which are happening. You have been conferred with certain powers, not for misusing those powers. Sir. You have come here to serve the people. Each one of us has to play their role in this society making. And this is how you are making the society. Registering a false FIR, not obeying the judgment of the Honorable Supreme Court, not obeying the order of the CJM. What you are giving to the people? Say FIR to that extent, that information is wrong, sir. Wrong, yes. But that is very important. That false information is coming from whom? Sir. From such a responsible officer like SDO. Sir. SDO, I believe, if I am correct, Sir. he is a member of the Indian Administrative Service. No, sir, state, sir, Bihar Administrative Service. He was promoted from state service. Sir, SDU generally are from Bihar Administrative Service. From Bihar Administrative Service. Sir. So they are holding responsible position. I mean, if you start making false statement to implicate a citizen of the country, the resident of your local area. Sir, they were creating communal disturbance, sir. They are making hate speeches. Sir, ऐसा है, देखिए, Mr. Superintendent of Police, please don't make any statement just without any basis there. If any communal harmony was disturbed, Sir. on 13/10/16, why your magistrate did not lodge FIR then and there? What prevented him from lodging the FIR? And why FIR was lodged on the next day making a false statement? These are the circumstances clearly showing that you are making a false case against a person who is demonstrating against your police officers, because your police officers had taken his party worker in custody and he was harassed, tortured in police custody, so he was demonstrating. तो आपने कहा ठीक है, अब तुमको भी सबक सिखाते हैं, तुम नेता बन रहे हो तो तुमको सबक सिखाते हैं. This is how the police will react. Sir. अगर आप इस तरह से काम करना शुरू करेंगे तो लोगों का क्या होगा? Then nobody will raise his voice, and that too in this democratic manner, after taking permission from your competent officer. आप एक भी केस हुआ कम्युनल हार्मोनी का वहाँ डिस्टर्बेंस का? 13 तारीख को कम्युनल, सर लेकिन 16 में हुए हैं केसेस सर. I am not concerned with that because of his demonstration. Sir. And this demonstration was against the police atrocity. Sir. Please try to understand. It was not for any communal disharmony create करने के लिए नहीं था. Sir. It was against the police action. How come this सांप्रदायिक? आप हर चीज में जो है, जब किसी को कुछ फंसाना हो तो एक सांप्रदायिक सद्भाव की बात कर देते हैं. आपने इस FIR में लिखा होता कोई सांप्रदायिक सद्भाव की बात नहीं हुई, वहां कोई घटना नहीं घटी, कोई आपके पास रिपोर्ट नहीं है कि हाँ उसने क्या बोला इसके लिए कोई सांप्रदायिक घटना घट गई. आपका बोनाफाइड ही नहीं दिख रहा है इसमें. और
इंजरी रिपोर्ट भी आपने नहीं दिया सीजीएम के ऑर्डर के बावजूद, अरेस्ट भी आपने किया आफ्टर 6 months। बोलिए क्या करें अब? आई एम विलिंग टू। सर एक और पॉइंट है सर। हाँ बोलिए। सर जब अरेस्ट इनको एक्यूज किया गया था सर, एट दैट टाइम दिस पारा नंबर 672 सर, स्टेशन डायरी ऑफ टाउन पुलिस Yes. ऑफ 22 फरवरी 2017, यस। इसमें भी मेंशन है सर कि पकड़ने के दौरान भी वो भागने की कोशिश किया और उस दौरान उनको चोटें लगी। ये तो कॉमन है आपका। तो हर एक्यूज जब भागने लगता है तो वो कहीं से कूद जाता है, कहीं किसी को चोट लग जाती है, जेल में जब मर जाता है पुलिस कस्टडी में, तो आप कहते हैं इस डॉक्टर को खड़ा करके कि साहब उसको सुई देने में छटपटाया तो बेड से गिर गया तो उसका सर फट गया और मर गया। ये सब कहानी मत बनाइए एसपी साहब। ये कहानी अब बिल्कुल स्टीरियोटाइप आ रहा है हर केस में। पुलिस कस्टडी में जितने भी टॉर्चर्स हैं, अभी रिसेंटली आई हैव डायरेक्टेड फॉर वन इंक्वायरी इन मैटर that prisoner in jail was brutally assaulted. His whole body can be seen having severe injuries on different parts of his body, and then this court was informed कि उसको तो सुई लगाने में वो छटपटाया, गिर गया, बिछावन से मर गया। दरभंगा का है वो, जेल कस्टडी में। अभी इसमें दिया ना इंक्वायरी के लिए? अभी दिया नहीं, अभी तो रिपोर्ट मांगा गया है। रिपोर्ट मांगा है, वही कहा है कि उसका वो सब रिपोर्ट लाई। तो ये जो आप बोलते हैं ना कि भागा और भागने में गिर गया और चोट लग गया, तो कहानी कब तक चलेगी? आप ये बताइए मुझे, आपने पहले जजमेंट पढ़ा है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट का? डीके बासु जजमेंट पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? नहीं सर। नहीं पढ़ा है ना? तो आप कैसे एसपी रहिएगा जब आप पढ़ा ही नहीं, जजमेंट ही नहीं पढ़ा आपने? सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो 1997 में रिपोर्टेड है। आपने अरनेश कुमार पढ़ा? पढ़ा है सर। अरनेश कुमार पढ़ा है? जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी पढ़ा? नहीं पढ़ा। आप ऐसा कीजिए, जरा दोनों जजमेंट पढ़ करके आइए मेरे पास। सर आई एम गिविंग यू 1 hour टाइम। सर I take this as an opportunity for you to educate you. No, Mr. Khan. He has not studied the judgment of the Supreme Court. What kind of SP is he? If he doesn't know the judgment of the Honorable Apex Court, how can he administer police service? क्या हम जजमेंट्स लिखते हैं इसीलिए? हम इसीलिए जजमेंट्स लिखते हैं कि ये पुलिस ऑफिसर्स कभी पढ़े ही नहीं उसको। आप इनको पढ़ा करके लाइए मेरे पास 1 घंटे बाद। हम इसमें एक बात कहना चाह रहे थे, इसकी जितनी क्वेरी की उन्होंने, इसका डिटेल हम इनसे खुद लेना चाहते हैं। हम इनसे पहले बात जो है ना हम ऑर्डर करेंगे। इनको पहले डीके बासु जजमेंट, जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इफ आई एम करेक्ट, AIR 1992 सुप्रीम कोर्ट 1349 and DK Basu judgment 1977 1 SCC 416 में जो भी है दीजिए, जिसमें उन्होंने कहा है एपेक्स कोर्ट ने कि साहब जहां वायलेशन होगा ये गाइडलाइंस का 416 वहां हाई कोर्ट कैन इनिशिएट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगेंस्ट द ऑफिसर्स। 215 तब कर दिया जाए। हाँ बिल्कुल, 215 क्या 415 में भी सुनेंगे, लेकिन मुझे एसपी साहब को जरा एजुकेट भी करना है। ये जाएंगे, एसपी हैं जिला के, इनको कमान दिया गया है और ये पढ़े ही नहीं है तो ये कमान क्या संभालेंगे फिर? फिक्स कर लिया। आइए ना, पढ़ा दीजिएगा जब दोनों जजमेंट अच्छे से इनको, तो किताब लेकर के आइएगा मेरे पास, चैम्बर में बैठाइए और पढ़ाइए इनको, उसके बाद आइए। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ।
इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।